शायद ही दुनिया की कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी औरत होगी जो अपने मायके का नाम सुनकर खुश नहीं होती होगी। जब भी मायके जाने का नाम आता है, सब कुछ, सारे काम छोड़कर कोई भी महिला अपने मायके जाने को तैयार हो सकती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ अलग होता है। जब भी मायका का नाम आता है तो वो महिला घबराने लगती है, परेशान हो जाती है। उसका पति कहता है कि चलो ससुराल चलते हैं, तुम्हारे मायके चलते हैं, लेकिन पत्नी साफ इनकार कर देती है कि मुझे अपनी माँ के घर बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोनों ही जिद करने लगते हैं, एक जाने की जिद करता है, एक ना जाने की जिद करता है। पति अपनी जिद के आगे जीत जाता है, पत्नी हार जाती है। दोनों जब ससुराल पहुंचते हैं, यानी कि पत्नी के मायके पहुंचते हैं, वहां जाकर पति से एक गलती हो जाती है और उस गलती का खामियाजा कुछ इस कदर भुगतना पड़ता है कि ससुराल भी बर्बाद हो जाती है और मायके भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी में 2 लोगों की जान चली जाती है। जब ये जान जाती है, मरते हैं, इन मरने के पीछे इस मौत का कारण जब लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे, ये सोचकर कि समाज में किस कैसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। रिश्तों को बिल्कुल पूरी तरह से धूमिल करने वाली आज की कहानी आपको झकझोर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान प्रदेश में एक जिला लगता है बाड़मेर। दरअसल बाड़मेर में 29 जून 2022 को ये एक इलाका लगता है लंगेरा फाटा। दरअसल यहाँ पर एक पेड़ पर 2 लाशें लटकी हुई थी। ये आसपास के लोग जब खेतों पर अपने काम करने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी और ग्रामीण थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वहां के पर्वत सिंह SHO अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों की लाश जब पेड़ से लटकी हुई है तो ये दृश्य हजारों लोग देख रहे थे। धीरे धीरे करके ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। पूरा गांव उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ है। उन दोनों लाशों को उतारा जाता है और उतारने के बाद यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इससे साफ पता चल जाता है कि दोनों ने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही मर्जी से समाप्त कर ली है, खत्म कर ली है। अब इसके पीछे की जो वजह जानने की पुलिस कोशिश करती है। पर्वत सिंह इसके घर वालों को सूचना देते हैं और वहां से कहते हैं कि एक तहरीर आप थाने में दे दीजिए ताकि FIR दर्ज करने के बाद इस पर जांच शुरू कर दी जाए। ये क्या वजह रही है, आखिरकार क्यों इन लोगों ने अपनी जान दे दी है। मगर गांव से एक भी ना तहरीर आई, ना गांव से कोई व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है। और कोई भी व्यक्ति जब इसकी पैरवी नहीं करता है, पुलिस से संपर्क नहीं करता है, तो पुलिस सचमुच परेशान थी, ये सोचकर कि 2 लोगों की जान चली गई है और किसी को किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है। तब पर्वत सिंह जो थाना अध्यक्ष होते हैं, वो अपने सोर्स के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या बात है। गाँव लगता है खनरटिया। जब खरंटिया गांव लगता है, खरंटिया गांव में जाकर ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ये पता करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है और क्यों इस मौत के पीछे की लोग वजह नहीं जानना चाहते। बस यहाँ पर SHO था जो ये वजह नहीं जानता था, बल्कि वो गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी जानते थे कि आखिरकार क्या वजह थी। खनरटिया इलाके का एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, नहीं 20 साल के आसपास है, जिसका नाम सीता है। और इसी लड़की की एक कोरबा इलाके का रहने वाला एक लड़का है होताराम, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। पिछले साल यानी कि सन 2021 में उसकी बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जब सास पहली बार अपने दामाद का स्वागत करने के लिए थाली सजाकर खड़ी हुई थी, तभी अचानक जैसे बारात आती है मंडप की तरफ, तो सास को कुछ काम आ जाता है और वो अपनी थाली को एक पास में खड़ी हुई महिला को दे देती है। वो बुजुर्ग महिला उस थाली को लेकर खड़ी हो जाती है। दामाद आकर खड़ा होता है। दामाद ये सोच रहा था कि आखिरकार उसका स्वागत क्यों नहीं हो रहा है। अचानक ही एक खूबसूरत सी महिला उसके सामने आती है और वो महिला उस थाली को ले लेती है। उस दामाद की नजर उस महिला पर थी, उस दूल्हे की नजर उस महिला पर थी, जिसे बहुत ही गौर से वो देख रहा था। देखते देखते जब दोनों की आपस में आंखें मिलती हैं, वही महिला उसका स्वागत करती है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। स्वागत तो हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही इमेज घूम रही थी, वही दृश्य घूम रहा था, उसके आने का, थाली लेकर उसका स्वागत करने का। पूरी शादी समारोह हो जाता है। ये अब दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन दुल्हन को ले जाने के बाद भी सास का चेहरा उसके दिमाग से बिल्कुल आउट नहीं हो रहा था, निकल नहीं रहा था। जब 2-4 दिन के बाद वो ससुराल आता है, जाता है, आना जाना शुरू होता है, तब अपनी बात, अपने मन की बात, अपने दिल की बात वो अपनी ही सास से रख देता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सास भी कहीं ना कहीं दामाद को लेकर थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो भी टूट चुकी थी। वो भी कहीं ना कहीं अपने दामाद को लाइक करने लगी थी और ये दोनों चुपके से, चोरी से एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे के बीच में संबंध बनने लगे। जब भी मन करता था एक दूसरे के साथ ये रातें बिताने लगे। जब चाहे, जब जैसे एक पति पत्नी के रूप में रहते हैं। इस लड़के का मन, ये जिसका नाम है होताराम, इस लड़के का मन अपनी पत्नी में कम और अपनी सास में ज्यादा लगने लगा
और सास का भी मन अपने पति में कम और अपने दामाद में ज्यादा रहने लगा। ये बात धीरे धीरे करके आसपास के लोगों को पता चलने लगी। दामाद अक्सर ससुराल में रहता था और उसकी पत्नी वो ससुराल में रहती थी। दामाद अपने ससुराल में तो पत्नी अपनी ससुराल में। पति पत्नी के बीच में विवाद रहने लगा। इसी बात को देखते हुए कि तुम आखिरकार ससुराल में क्या करते हो। तभी कुछ लोगों ने उसकी पत्नी से कहा, इनकी सीता से कहा कि सीता, तुम्हारे पति की जो चाल चलन है बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ से उसकी कुछ न कुछ संबंध है। जब ये बात सीता सुनती है तो सीता को बेइंतहा गुस्सा आता है और वो दरिया देवी यानी कि अपनी माँ के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती थी। कोई भी ऐसी औरत नहीं जो अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर शांत रह सके, और उसने इस बात पर झगड़ा कर लिया। लेकिन वो खामोश थी, चुप थी। जब रोज रोज आए दिन कोई ना कोई उसे फोन करके या वैसे मिलकर टोकने लगा, रोकने लगा कि तुम अपने पति को रोको, यहाँ उसका आना जाना ज्यादा सही नहीं है, उसका संबंध तुम्हारी माँ के साथ हो गया है, तब धीरे धीरे करके उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और जून 2022 के अंतिम सप्ताह के अंदर जब उसका पति यानी कि होताराम जिद करने लगा कि चलो ससुराल चलते हैं, तब उसकी पत्नी सीता साफ इनकार कर देती है कि मुझे अपने मायके नहीं जाना है, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। यहाँ वो जिद करके, क्योंकि वो अब ससुराल में भी लोग रोका टोकी करने लगे थे, मगर वो जिद करके अपनी पत्नी को ससुराल लेके जाता है। और ससुराल ले जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक के बीच में ये दोनों अपने ही एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थे। और इस बार सीता ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसी हालत में देखा जिसको शायद नहीं देखना चाहिए था। और ये अपनी आंखों से देखने के बाद जिस तरह से उसने विरोध किया कि मैंने तो जमाने से ये बात सुनी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल सच है। इसी बात को लेते हुए उस लड़की का अपने पति से और अपनी माँ से बेइंतहा झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस कदर होता है कि काफी कुछ कहा सुनी हो जाती है। और यहीं से मौका देखते ही दामाद और सास दोनों मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। और इनके भागने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब ये कुछ ही मील दूर गए थे, क्योंकि अब तक तो ठीक था, पब्लिक कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन बेटी ने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, उसको देखने के बाद ना तो सास बर्दाश्त कर पा रही थी, यानी कि माँ बर्दाश्त कर पा रही थी, और ना ही पति बर्दाश्त कर पा रहा था। और दोनों यहाँ से जंगल जाते हैं। जंगल जाने के बाद एक पेड़ से लटक कर अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब लोगों को उनके मरने की खबर मिलती है तो गांव के लोग ये कह रहे थे कि शायद शर्मिंदगी की वजह से इन्होंने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ली है, समाप्त कर ली है। एसएचओ को जब ये बात पता चलती है, एसएचओ खुद कहता है कि कोई तहरीर दीजिए ताकि मैं अपने लेवल से और जांच कर लूं। इसमें कुछ तथ्य तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ लग रहा था इनके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की, किसी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है। इन्होंने स्वेच्छा से अपनी खुद की मर्जी से ही इन्होंने कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और ये फाइल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन ससुराल और मायका दोनों ही उस लड़की के बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब भी कभी किसी लड़की की या लड़के की शादी होती है तो अक्सर पुराने लोग दुल्हन को काफी दिनों तक किसी से मिलने नहीं देते थे। बिल्कुल वो उसे पर्दे में रखते थे। मगर आज का जमाना बदल रहा है। ऐसे ही दूल्हे के साथ भी यही होता था कि ज्यादा से ज्यादा समय वो नई दुल्हन के साथ बिताने का मौका दिया करते थे। लेकिन आजकल होता क्या है कि वो कभी बाहर हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है, हम उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यही बात है कि हम अपने जो रिश्ते हैं, खासम खास रिश्ते, उनकी परवाह करना हमने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, उन्हें अख्तियार कर रहे हैं। यहाँ भी जिम्मेदारी बनती थी खासकर सास की, उसे अपने दामाद के साथ ऐसे रिश्ते में बनना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इस घटनाक्रम से अगर किसी की जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद हुई है तो वो बेटी की हुई है। उसकी बेटी को कौन अपनाएगा, ये सवाल बना रहेगा। और उस बेटी को अपनाएगा भी तो क्या वैसे ही प्यार मिलेगा जैसे पहले पति से मिलता है, ये जरूरी नहीं है। जाते जाते आपको बताते चलें कि आज राजस्थान का एक जालोर जिला है, वहां का एक गाँव लगता है नरसाना। राजेश कुमार सोलंकी की बेटी हैं नीतू सोलंकी, इनका जन्मदिन है। और राजस्थान के ही हैं भागीरथ सिंह, इनका भी जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निक्की सिंह, आज इनका भी जन्मदिन है। जयशंकर और रेशमा की आज 14वीं शादी की सालगिरह है, जो कि बेंगलोर में रहते हैं। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मनीष यादव हैं, सद्दाम हुसैन हैं देवरिया यूपी से, इनका भी जन्मदिन है। आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमरोहा से मोहम्मद आरिफ हैं और गोविंदपुर राजस्थान से दिलीप कुमार हैं। आपको भी जन्मदिन की दिलीप जी बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जो एक सिलसिला है नाम लेने का, यूट्यूब पर इम्तियाज अली जो पत्रकार हैं झुंझुनू राजस्थान से, पंकज कुमार यादव बिहार से हैं, प्रवीण संजय पंडित बिहार से, दीपक सिंह यादव छात्र नेता हैं बिहार से, पप्पू कुमार चौधरी, किरण सिंह काशे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल से। हो सकता है गलत हो गया हो, जनता दल से तो कोई और ही होगा, किरण सिंह। और परशुराम प्रताप हैं
संगीता परविंदर यादव फर्रुखाबाद से हैं। चांद सिद्दीकी बाराबंकी से हैं। राकेश कुमार बिहार से हैं। विकास कुमार यादव हैं। मोहम्मद अफजाल हैं और सुशील कुमार हैं उन्नाव से। और मोहम्मद अफजाल ने अपनी प्रेमिका का नाम लेने के लिए बोला था। भाई ये गलत बात है, किसी का नाम ऐसे मत बुलवाओ, कोई पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे भी और कोई पीछे मेरे ही पड़ जाएगा। फेसबुक पर हर्ष त्रिशूलिया हैं गोरखपुर से। राजेश कुमार राजस्थान से हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बोला था। मोहम्मद यूनुस बिजनौर से हैं। अमित कुमार हरदोई से। सुनील कुमार ढींग से। समीर अहमद रामपुर यूपी से। उधम ठाकुर नोएडा से हैं। अंगद प्रसाद ठाकुर नेपाल से। चौधरी पुष्पेंद्र मथुरा से। सिद्दीकी खान मेहर बाड़मेर राजस्थान से। आज हमने बाड़मेर की ही खबर पड़ी है सिद्दीक खान जी। पप्पू अहिर भाटोली से हैं। रामचंद्र लखनऊ से हैं। अनिल कुमार यादव बिहार से हैं और जावेद हुसैन। इन लोगों ने अपील की थी अपना नाम लेने की। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।